नमो कबीर कृपाल। नमो संत शरणागति। सकल पाप हुई छाड़। गुरु के सुमिरन मात्र से नासत विघ्न अनंत। ताते सर्वारंभ में ध्यावत है सब संत। परखे परखाव सदा सत्संगत के बीच। ताको हमारी बंदगी किंचित रहे न कीच। श्रद्धा भक्ति के साथ हम सभी आराध्य देव के जय घोष ध्वनि करें। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु बंदी छोर कबीर साहिब की, मौनी बाबा की जय, प्रभु बाबा की जय, राम और सुधीर बाबा की, यहाँ के ग्राम की। मेरे जीवन के परम संपोषक परमाराध्य सद्गुरुदेव जी, बाईसवां वार्षिक सत्संग समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में कबीर पार्क संस्थान प्रयागराज से पधारे परम पूज्यपाद संत श्री कृपाशरण साहेब जी के श्री चरणों में त्रिवार साहिब बंदगी, मंच पर विराजमान मुद मंगलमय संत समाज, दृश्य दीर्घाओं में बैठे धर्म प्रेमी सज्जनों, भक्तिशीला माताओं, बड़ी देर से हम सत्संग के अविरल धारा में स्नान कर रहे थे। प्रवचन की अंतिम कड़ी आई। प्रभु के रंग, अभी का मेरा विषय रहेगा प्रभु का रंग क्या है और चढ़ेगा कैसे। प्रभु के रंग में सब रंगना चाहते हैं, किंतु चाह के अनुसार रंग चढ़ता नहीं। नहीं चढ़ने का कारण क्या है? चाह तो है किंतु राह नहीं। चाह है भक्ति करें, चाह है कल्याण का काम करें, चाह है हमारा उद्धार हो, चाह है हमें शांति मिले, चाह है हम सुखी हो जाएं, चाह है हमें किसी तरह और परिवार बाल बच्चे के साथ सुख शांति से जीवन ओतप्रोत हो जाए हमारा, ये चाह है, किंतु हो नहीं पाता है। ये हमारी चाह होते हुए भी नहीं होता है। इसका कारण क्या है? प्रभु के रंग में हम रंगना चाहते हैं लेकिन रंग नहीं पाते हैं। कि चाह है लेकिन चाह के अनुसार हमारा कर्म नहीं है, हमारा स्वभाव नहीं है,
चाह के अनुसार हमारी मानसिकता नहीं है, चाह के अनुसार हमारे जीवन जीने की शैली नहीं है, चाह के अनुसार हमने अपने स्वभाव को बनाया नहीं। चाह तो हमारी है, लेकिन चाह की पूर्ति तब तक नहीं हो पाती है जब तक हम अपने अंतर की वृत्ति और व्यवहार को चाह के अनुसार नहीं बनाते, तब तक चाह की पूर्ति नहीं होती। प्रभु के रंग में हम रंगना तो चाहते हैं, और ये हमारे अंदर में वो पक्का हो गया है कि हम प्रभु के रंग में रंग जाएंगे ना, तो हमें कल्याण प्राप्त होने में कतई संदेह नहीं है। हमारा कल्याण होना ही होना है, ये हम जान रहे हैं। लेकिन कल्याण नहीं हो पाता, रंग नहीं चढ़ता है। सत्संग में आते हैं, सुन तो लेते हैं, प्रसादी पान करके चले भी जाते हैं, किंतु अनेक प्रकार के संतों के विचार जो हमने सुना है, सुनते सुनते इतना ना हमारा मन मस्तिष्क बढ़ा कि हम निर्णय ही नहीं ले पाए हमें करना क्या है। बहुत कुछ सुने लेकिन निर्णय नहीं ले पाए। नहीं निर्णय लेने के परिणाम में हम जिंदगी भर सत्संग सुनते रहे, किंतु सत्संग का रंग मेरे जीवन में नहीं उतर पाया। जब तक हम निर्णय नहीं लेंगे तब तक मेरे जीवन में रंग चढ़ नहीं सकता है। किसी संत ने कहा था कि रंग जब हम कपड़ा पर चढ़ाना चाहते हैं तो बाल्टी में पानी डालते हैं, उसमें रंग देते हैं और तब उस रंग को मिलाते हैं। जब पानी और रंग एक समान हो जाता है तब कपड़े को उसमें डुबाते हैं। कपड़ा डूब जाने के बाद फिर उसको मिलाते हैं। कपड़ा और पानी जब मिल जाता है तब उसको गाड़ते हैं। गाड़ कर जितना रंग चढ़ना होता है कपड़े के ऊपर उतना वो रंग चढ़ जाता है और धूप में या छाया में उसको फैलाते हैं, सूख जाता है, वो रंग चढ़ता है जैसा रंग हम उस पर चढ़ाते हैं। चाहे वो नीला हो, पीला हो, केसरिया हो, जैसा भी हम रंगाना चाहे कपड़े को वैसा रंग उस पर चढ़ जाएगा। ये तरीका है कपड़े में रंग चढ़ाना। ठीक उसी तरह से यदि हम अपने जीवन को प्रभु के रंग में रंगना चाहते हैं तो केवल चाह हो जाने से, केवल रट लेने मात्र से क्या रंग चढ़ जाएगा? नहीं चढ़ेगा। भूख लगी है और भूख भूख खूब जाप करें, क्या भूख मिट जाएगी? अन्न से पेट भर जाएगा? नहीं भरेगा। जब तक अन्न प्राप्त नहीं होगा, रोटी नहीं मिलेगी, भात नहीं मिलेगा, तो पेट भरने वाला नहीं है। ठीक उसी तरह से हम रंग रंग खूब चिल्लाएं, भक्ति भक्ति खूब चिल्लाएं, खूब दोहराएं, क्या हो जाएगा? नहीं होगा। मंदिर में जाते हैं ना, मूर्ति के सामने दोनों हाथ जोड़कर कुछ मिनट के लिए हम क्या करते हैं? कहते हैं अंत में तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव, तुमेव मम देव देव तुमेव। कहते हैं, मंदिर में जाने वाले रोज कहते हैं, लेकिन वही मंदिर के बाहर आते, घर में आते, तब वहां वो माता पिता और भाई बंधु नहीं रह जाता है। तब मुंह में गाली बजती है, ईर्ष्या द्वेष बजती है, छल प्रपंच, न जाने कितने कूड़े कचरे मन मस्तिष्क में फिर उतना ही भरा हुआ रहा। हम थोड़ी देर के लिए खाली करके मंदिर में मूर्ति के सामने दोनों हाथ जोड़ करके हम खूब जपते हैं। बजरंग बली के सामने जाते हैं, वहां भी हनुमान चालीसा का पाठ कर लेते हैं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर कपिस्तहु इन लोक उजागर।
पूरे हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। यहाँ तक कहा गया उस हनुमान चालीसा में, जो 7 बार पाठ कर जोई, 7 बार जो पाठ का इसका कर लेगा तो उसका बंधन छूट जाएगा, है ना, बंधन छूट जाएगा 7 बार पाठ कर लेने से। सदगुरु कबीर कहते हैं कि 7 बार नहीं, जीवन भर इसको दोहराते जाओ, जीवन भर। जीवन के अंत में और समय मिले तो भी दोहराओ, लेकिन व्यवहार में जब तक नहीं उतरेगा, स्वभाव में जब तक नहीं आएगा, वृत्ति हमारी भक्ति में जब तक नहीं बनेगी, अंदर से वो भक्ति की वृत्ति होती है, अंदर से भक्ति, प्रार्थना और वैराग की भावना, ये अध्यात्म की भावना अंदर से होती है। जब ये अंदर से हमारी भावना भक्तिमय नहीं होगी ना, बाहर से जितना दोहराओगे वो ऐसे ही होगा जैसे बाल्टी में पानी है, उस पानी में रंग घोले हुए हैं और बाल्टी के आले दिवाले अगल बगल में कपड़ा गिराए जा रहे हैं, घुमाए जा रहे हैं, लेकिन उस कपड़ा को हम रंगे हुए पानी में डाल नहीं पा रहे हैं और इधर उधर ही घुमा रहे हैं, तो रंग से कभी भी कपड़ा रंग नहीं सकता है। ठीक उसी तरह से हम थोड़ी देर के लिए मंदिर में जाकर, मठ में जाकर के, ना जाने जहां जहां आपकी भावना होती है वहां वहां जाकर के आ तो जाते हैं, रोज जाते हैं, स्नान करते हैं और गीले कपड़े पहन करके मंदिर को धोते हैं, पकाड़ते हैं, सब कुछ करते हैं और हाथ जोड़ करके प्रार्थना भी कर लेते हैं, सूर्य भगवान को जल भी चढ़ा देते हैं, तुलसी चौड़ा में भी जल दे देते हैं, सब जगह सब कुछ तो कर लेते हैं। याद रखिए, सब कुछ करने के बाद भी हमारे घर में नरक बना हुआ है, नरक। गोतनी गोतनी से बोलचाल नहीं है, भाई भाई से बोलचाल नहीं है, पिता पुत्र को देखना नहीं चाहता, पुत्र पिता को देखना नहीं चाहता। ये यदि हमारे घर में बना हुआ है तो घर के कोंटा में चाहे तो हनुमान का मूर्ति रख लो, चाहे शिव का रख लो, कि ब्रह्मा का रख लो, कि ब्रह्मांड का रख लो, चाहे सदगुरु कबीर का रख लो, कि विष्णु का रख लो, चाहे जिसका भी रखना हो रख लो, कुछ होने जाने वाला नहीं है, कुछ भी होने जाने वाला नहीं। यदि मेरे जीवन में वो उतरा नहीं, मेरे जीवन में उतरा नहीं, मेरी भावना भक्तिमय हुई नहीं, मेरा स्वभाव भक्तिमय हुआ नहीं, हम व्यवहार में उतार नहीं पाए, माँ को माँ नहीं मान रहे हैं, बड़ी गोतनी को बड़ी गोतनी नहीं मान रहे, उसको सौतीन माने जा रहे हैं, छोटी गोतनी को छोटी गोतनी नहीं मान रहे हैं, बहन नहीं मान रहे, हम उसको सौतीन माने जा रहे हैं, हम पति को पति नहीं, उसको कोढ़िया कहते हैं, हम भाई को भाई नहीं, भाई को दुश्मन कहते हैं, हम पिता को पिता नहीं कहते हैं, ना जाने क्या क्या कहे डले चले जा रहे हैं, न जाने कैसी कैसी भाषाएं निकाले चले जा रहे हैं, और रोज रोज स्नान करेंगे, और रोज सूर्य भगवान के आगे हाथ जोड़ेंगे, रोज हम जल चढ़ाएंगे, रोज हम प्रार्थना करेंगे, लेकिन यदि ये अंदर से गया नहीं, कुछ होने जाने वाला नहीं। एक छोटी सी कथा कहूं। एक गांव में 2 कुत्ता और दोनों में लड़ाई हुई, घमासान लड़ाई हुई, बेजोर लड़ाई हुई, जी तोड़ लड़ाई हुई। लड़ते 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 वो कुत्ता दोनों, गांव के ही बगल में एक कुआं था, कुआं में जाकर के गिर गया, और कुत्ता गिरा, उसको निकालने वाला कोई नहीं हुआ, दोनों के प्राण पखेरु उसी कुआं में उड़ गए, अर्थात कुत्ता की मृत्यु हो गई। दोनों कुत्ते कुआं में मरे हैं, दोनों का शरीर है सड़ गया, गंधाने लगा, पूरा गांव त्रस्त हो गया गंध से, बीमारी फैलने लग गई। हेलो,
लोग पानी के लिए तरसने लगे। आदमी आज ऐसा है, कोई भी दुख तकलीफ आए ना, वो कहाँ जाते हैं? झोटी झा के पास, है ना। लटुरन झा हमारे गुरुदेव जी कहा करते थे, लटुरन झा अर्थात पोथी के पंडित के पास। केवल पंडित नहीं, पोथी के पंडित के पास। जब परेशानी आ गई गांव में, पंडित जी के पास गए कुछ सज्जन गांव के, कहे पंडित जी ये हालात है गांव। पंडित जी भी सोचे क्या इसी बहाने कुछ कमाई हो जाए। पंडित जी ने कहा देखिए आप लोग बड़े प्रेम से आए हैं और इस दुख से छुटकारा पाना चाहते हैं, कुछ काम करना पड़ेगा। कहा क्या करना पड़ेगा पंडित जी बताइए। कहा ऐसा कीजिए 11 ब्राह्मण को स्वर्ण दान कीजिए। क्या कीजिए? 11 ब्राह्मण को स्वर्ण दान कीजिए। स्वर्ण मीन्स सोना। और अच्छे वस्त्र, बढ़िया भोजन और द्रव्य दान करके विदा कर दिया। आपका परमात्मा भला करेंगे। ऐसा ही किया। लोगों ने मिल करके 11 ब्राह्मण को आमंत्रित किया, स्वर्ण दान किया, अच्छे वस्त्र दिया, बढ़िया से भोजन कराया, द्रव्य दान करके विदाई कर। लेकिन कुआं के गंध टसमस नहीं। एक दिन बीते, 2 दिन बीते, 4 दिन बीते, अब क्या करे भाई, तो कुछ हो ही नहीं रहा। कहा इस ब्राह्मण से काम नहीं चलेगा, बनारसी ब्राह्मण के पास जाते हैं, जो बनारस से आचार्य करके आए हैं, उसके पास जाएंगे तो काम चले, हो सकता है निदान हो जाए। तो गांव के 2-4 नहीं 10-20 मिल करके गए। काशी से जो पढ़ करके आए हैं, आचार्य पास हुए हैं, उनके पास जाकर दोनों हाथ जोड़े उन्होंने विनय करते हैं। कहा बाबा मेरा गांव संकट में है, इससे हम निजात कैसे पाएं। उनको भी अपनी रोजी रोटी सूझ गई। उसने भी कहा देखिए आप लोगों में बड़ा प्रेम है, ऐसा कीजिए आप एक विष्णु यज्ञ करवाइए, महाविष्णु यज्ञ करवाइए। उसमें 108 मूर्तियों को बनाए जाए और कम से कम 51 ब्राह्मण को आमंत्रित किया जाए, और नहीं कम से कम 101 मंडप बनाया जाए हवन के लिए, और कथाकारों को निमंत्रण दिया जाए, कथा कराए जाए। ये यज्ञ हो जाए, भगवान की कृपा होगी तो आपका दुख टल जाएगा, है ना। कहा सत्य है महाराज, है ना। समय सब निश्चित करवाया, तिथि वगैरह दिखवाया, सब आधा काम तो वही कर लिए, तिथि वगैरह सब कुछ निश्चित हो गया। गांव में आकर के बैठक दी गई। बैठक में बड़े बड़े लोगों को, धनाढ्य लोगों को बुलाया गया, बुला करके निर्णय लिया गया, सारा खाका खींचा गया, उस यज्ञ के रूप दिया गया और उसके अनुसार तैयारी शुरू हो गई और आकर लिया गया। इस यज्ञ में कम से कम 20 से 22 लाख खर्च होने वाले हैं। इतने खर्च होंगे, उसकी तैयारी शुरू हो गई। सब लोग मिलजुल करके खूब चंदा किए, एक एक घर से 2-2 हजार, 5-5 हजार, 50-50 हजार देना सब शुरू किए। मूर्तियां बनी, मंडप बने, कथाकार आए, 51 ब्राह्मण आए, हवन हुआ, कथा हुई, ब्राह्मण को दान दिया गया। 22 लाख रुपए से ऊपर खर्च हो गए। यज्ञ संपन्न हुआ धूमधाम से। संपन्न होकर के तब कहे कि अब तो गंध समाप्त होना चाहिए। फिर भी ज्यों के त्यों गंध है, गंध कहां समाप्त होने वाला है।
ऐसे ही सुधीर बाबा और राम बाबा ऐसे संत मिल गए, है ना, संत मिल गए। उस गांव के पगडंडी से निकल रहे थे। कहा बाबा, पंडितों के बात पर बहुत हम लोग घर में भटके हैं। पहले तो स्वर्ण दान किए, वस्त्र दान किए, द्रव्य दान किए, भोजन करवाए, कुछ नहीं हुआ। 22 लाख रुपए से ऊपर खर्च हुआ है बाबा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो ये दोनों महात्मा कहते हैं हुआ क्या? कहा कि 2 कुत्ते कुआं में मर गए हैं। कहा कि ओ, तो ये दोनों महात्मा कहते हैं कि इतना खर्च तो किए, लेकिन कुत्ता तो निकाले हैं कि नहीं कुआं से? कहा कि यही जो नहीं किया और सब कुछ कर दिया, यही जो नहीं किए हैं लेकिन सब कुछ कर दिए हैं। ये दोनों महात्मा ने कहा कि उतना पैसा खर्च होने वाला नहीं है, 1-2 हजार काफी है। इतनी सी व्यवस्था कीजिए और एक पंपी सेट मंगा लीजिए और उस पंपी सेट को वहां लगा दीजिए, आप पाइप लगाइए, एक क्या कहते हैं भंगी को बुलाइए और दोनों कुत्ता को निकाल देंगे, पानी उलेज देंगे और जो गंदगी युक्त कीचड़ है सबको निकाल देंगे और उसमें चूना दे दिया जाएगा, फिटकरी दे दी जाएगी और सब साफ सुथरा हो जाए, पवित्र हो जाए और पूरा मिट्टी वहां से निकालकर फेंक दिया जाए और कुछ ही घंटे के बाद वह पानी स्वच्छ होगा, निर्मल हो जाएगा और पूरा गांव उस गंध से मुक्त हो जाएगा। ऐसा काम कीजिए तो आपका पूरा समाज सुखी हो जाएगा। ये राम बाबा और सुधीर बाबा के कहे अनुसार गांव वाले ने ऐसा किया और पंपी सेट लगाया। 2000 के अंदर में ही खर्च हुआ और वो पंपी सेट के द्वारा कुआं के सारे पानी निकाले गए, कीचड़ निकाले गए, फिटकरी डाली गई, चूना डाला गया और 2-4 घंटे के अंदर में कुआं का पानी बिल्कुल साफ और पूरा गांव गंद से निजात पाया, उस हैजा बीमारी से निजात पाया और सब गांव का गांव सुखी हो गए। राम बाबा और सुधीर बाबा की जय जयकार होने लग गया। बोले प्रेम से सदगुरु। ये काम करने से सुख मिलने वाला है कि बनारसी बाबा को बुला करके सुख मिलने वाला है? बताइए। सदगुरु कबीर का सिद्धांत यही कहता है कि जहां हमारा दुख है उस दुख का निवारण नहीं करना चाहते हैं, जहां से कोई ना सुख आता है ना दुख आता है, रात दिन दौर हम वहीं लगाए जा रहे हैं, वहीं लगाए जा रहे हैं। रोज स्नान करते गीले कपड़े लिए हम रोज उस पाट को पोंछते जा रहे हैं और उस मूर्ति के आगे एकदम नमन करते और झूमते और सूर्य को पानी चढ़ाते जा रहे हैं। मेरा दुख से जीवन घिरता चला जा रहा है, घिरता चला जा रहा है। अंत में दोनों हाथ जोड़ करके परमात्मा का पुकार ऐसे ही लगाते जैसे शंभू शरण साहब ने कहा कि एकदम पुकार लगाए जा रहे हैं, पुकार लगाए जा रहे हैं। राम साहब ने कहा कि पुकार लगाए जा रहे हैं। एक माता जी बूढ़ी पुकार लगाई जा रही, यमराज आ गए तब पूछने लगे कहाँ ले जब हमरा की करबे, हमरा कुछ होए बोला युवक सब है एकरा सब ले जब कुछ कम करबे। वही हालात ये सदगुरु कबीर का मंच है, ये विचार मंच है। यहाँ विचार करने के लिए हम आते हैं, संत कल्याणकारी विचार रखते हैं और इस विचार पर हम यदि खड़े नहीं उतरते हैं तो मेरे जीवन से दुख जाने वाला नहीं है। प्रभु का रंग कैसे चढ़ेगा? कहने का अर्थ यही है कि केवल बात को दोहराने से रंग चढ़ने वाला नहीं है, बात को प्रत्येक व्यवहार के क्रियाओं में उतारने की जरूरत है। जब व्यवहार में वो बात उतर जाएगी, व्यवहार में वो भावना आ जाए, व्यवहार में वो चाह आ जाए, चाह और व्यवहार जब एक हो जाए, तन मन एक होए रहे तो हंस कबीर कहा है। मन भी हमारा वैसा हो, तन से भी हमारा वही व्यवहार हो तो सुख कहीं बाहर नहीं है, सुख कहीं और जगह नहीं है। साहब जी मंच पर विराज हैं। श्री सद्गुरुदेव की जय। श्री सद्गुरुदेव